नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ करंट अफेयर के साथ। एंड आई नो आज भी आपका लाइव सेशन नहीं हुआ है, बट मे बी कल और परसों से आपका लाइव सेशन शुरू हो जाएगा। तब तक हम रिकॉर्डेड ही बातचीत कर लेते हैं, आंसर भी दे दीजिएगा आप लोग। चलो शुरू कर लेते हैं आज की करंट अफेयर। एंड मेरा नाम है प्राची मिश्रा, ठीक है। चलिए भाई, सोनमर्ग सुरंग परियोजना का यहाँ पर उद्घाटन किया गया हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस परियोजना और सुरंग के बारे में जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितनी लंबी है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है। ये लगभग 12 किलोमीटर लंबी होने वाली है और इसके निर्माण के लिए 2700 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार खर्च कर रही है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, जोड़ मोड़ जो सुरंग है, इसके एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल होगा, ठीक है। ये समुद्र तल से आपकी 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित हो जाती है और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करके इसको बनाया जा रहा है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड किस तरीके का होता है? पहले ब्लास्ट होता है, टेम्पोरल सपोर्ट दिया जाता है, रॉक डिफॉर्मेशन होता है एंड देन परमानेंट सपोर्ट बना करके इस तरीके की आपकी टनल बना दी जाती है। ये सुरंग निर्माण का एक आधुनिक और लचीला तरीका है। ब्लास्ट कर दिया जाएगा, यानी कि श्रमिकों को बहुत ज्यादा यहाँ पर श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लास्टिंग से जितना आपका पत्थर टूटेगा, चीजें होंगी, देन उसको शेप दिया जाएगा, धीरे धीरे परमानेंट बनाया जाएगा एंड देन आपकी सारी चीजें फिट हो जाएंगी। इसका उपयोग कमजोर और जटिल भूमर्गी संरचनाओं में सुरंगें बनाने के लिए किया जाता है। इसे ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। इस पद्धति में निर्माण प्रक्रिया के दौरान भूगर्भीय स्थितियों को निगरानी और उनके अनुसार डिजाइन में इसको समायोजित कर दिया जाता है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का महत्व, ये क्या करेगा आपका? लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में आपका संपर्क बढ़ा देगा। बिकॉज बर्फबारी होती थी, रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, बट अभी आपको ऑल दी टाइम रोड मिलेंगी। ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा हमारी। ये सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदल देगा और पर्यटन, साहसिक खेल तथा स्थानीय आजीविका को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। जोड़ मोड़ सुरंग की बात करें तो श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी ये 6.4 किलोमीटर लंबी आपकी सुरंग हो जाती है। डबल लेन टनल है ये। बर्फबारी की वजह से ये हाईवे लगभग आधा वर्ष तक बंद रहता था एंड दैट्स व्हाई इस टनल को आपको बनाया गया है। टनल बनने से लोगों में ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल गई। 2 लेन वाली इस सुरंग में एक आपातकालीन स्केप टनल है, वो भी आपकी शामिल है, जो आपात स्थितियों के लिए बनाई गई है। सुरंग में CCTV कैमरा, वाईफाई कनेक्टिविटी, आधुनिक वेंटिलेशन सुविधा एंड इससे संबंधित और भी अन्य सुविधाएं जो हैं वो आपकी दी गई हैं। सुरंग लद्दाख और कारगिल होते हुए भारत की सीमाओं तक सेना की तेजी से आवाजाही में सहयोग करेगी और ये जो है बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा को हमारे मजबूत कर रही है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, जोड़ मोड़ सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, ठीक है। भारत जलवायु फोरम 2025 में आपका इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें आगे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ इस फोरम में सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है। इस पहल में होगा क्या? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण जैसे क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना और भारत में वैश्विक क्लीन टेक बनाना। इस पहल से भारत में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक का विकास होगा और देश की जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। भारत जलवायु फोरम की बात करते हैं तो इस फोरम में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के जो नेता हैं, नागरिक समाज है, वो शामिल होगा। फोरम में सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा की जाएगी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिल करके इसके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण जो हल है वो निकालेंगे। दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा कितनी स्थापित हुई है ये बताना है। उद्यमिता विकास सम्मेलन की बात करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आपका इसका आयोजन किया गया है और ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा आयोजित है। विषय है उद्यमियों को सशक्त करना और पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव करना। सम्मेलन में प्रमुख कार्यक्रम थे कि डैशबोर्ड का उद्घाटन हुआ। HIDF और NLMEP के तहत सहायता प्राप्त 545.04 करोड़ रुपए की यहाँ पर 40 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन परिचालन दिशा निर्देश 2.0 का विमोचन हुआ और इस क्षेत्र की सफलता की कहानियों पर पुस्तकें आपकी लाई गई।
पशुधन क्षेत्र में विकास को गति देना और पशुधन क्षेत्र में बैंक और एमएसएमई की भूमिका निर्धारण करना, ऋण सुविधाएं देना, इस पर यहाँ पर मुख्य चर्चा हुई। ये आपका क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। भारतीय सेना ने हिम कवच यूनिफॉर्म डिजाइन क्या है देख लेते हैं भाई। तो डीआरडीओ ने सियाचिन और लद्दाख जैसे भीषण ठंड वाले इलाके जहां पर सैनिक हमारे खड़े रहते हैं, देश के प्रहरी बनकर के हमारी रक्षा करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आपका एक डिजाइन किया गया है हिम कवच। ये यूनिफॉर्म -60 डिग्री सेल्सियस तक आपके जो चीजें हैं उसको यहाँ पर प्रभावी बनाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे ये मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किया गया है। मल्टी लेयर सिस्टम है, गर्मी बनाए रखने और आराम के लिए इंसुलेटेड लेयर है। मौसम के अनुकूल जरूरत के अनुसार लेयर को हटा और जोड़ सकते हो आप। सांस लेने योग्य हल्का है और बेहतर इसमें कार्यक्षमता है। ECWCS में से एडवांस है, जो पहले यानी कि सेना यूज करती थी उससे ये एडवांस टेक्नोलॉजी का बनाया गया है। ठीक है, ये मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया एक बड़ा कदम है जो जवानों को क्षमता और सुरक्षा की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र हो जाता है, जहां भारतीय सेना विषम परिस्थिति जो तंत्र होते हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं, उस पर सहायता यानी कि उस पर तैनात रहती है, उसको सहती है। ये ग्लेशियर भारत के लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। स्थान लद्दाख, भारत, लंबाई 76 किलोमीटर, दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर में से एक है। ऊंचाई 5400 मीटर, अगर फीट में बात करूं तो 18000 फीट है। तापमान सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सियाचिन का सामरिक महत्व की बात करें तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, दिस इज क्लोजर टू इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, सीमा पर समीप में है। तो ये पाकिस्तान और जो भारत की सीमा है इसका संवेदन क्षेत्र जो हो जाता है, संवेदनशील क्षेत्र इसमें आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सैनिकों को खड़े रहना, यहाँ पर निगरानी करना इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस पर नियंत्रण हासिल किया था। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काराकोरम दर्रे के पास स्थित है जो कि चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। भारतीय सैनिक यहाँ कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। प्राकृतिक चुनौतियां ये हैं कि बेहद कम ऑक्सीजन है, अत्यधिक ठंड लगती है, ग्लेशियर में दरारें हैं और हिमखलन और बर्फीले तूफान यहाँ पर आते रहते हैं। हट्टी जनजाति का बोड़ा त्योहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अपना सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव मनाया है, बोड़ा त्योहार। शुरुआत पौष द्वादशी की पूर्व संध्या पर होती है, समृद्धि पूरे माघ चलता है। 3 चरण में होता है, बोधतो, सांझा आंगन और बुईदूत। पारंपरिक व्यंजन बनाकर के देवताओं को अर्पित करते हैं। यहाँ पर सामूहिक भोज और गायन नृत्य होता है। महीने के अंत तक सामूहिक भोजन और पारंपरिक गतिविधियां होती रहती हैं। सांस्कृतिक और परंपराएं देवताओं शिरगुल महाराज, बिजट महाराज आदि को समर्पित है। विवाहित बहनों को साजे का दूना यानी उपहार दिया जाता है। हट्टी महिलाओं का नृत्य और संगीत का योगदान होता है। सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। ये त्योहार हट्टी समुदाय की समृद्ध संस्कृति और सामुदायिक भावना का प्रतीक हो जाती है। हट्टी समुदाय तो कस्बों में हाट नाम से छोटे बाजारों में घरेलू फल, सब्जी, मांस, ऊन बेचने वाले जो समुदाय हैं, इनको हट्टी समुदाय इसलिए कहा जाता है। ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में निवास करते हैं तथा उत्तराखंड में गिरी और टोंस नदियों के बीच में पाए जाते हैं। जो क्षेत्र होता है वहां पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड के जौनसारी समुदाय के साथ सामाजिक, संस्कृति और भौगोलिक समानता रखते हैं और 1967 में अनुसूचित जनजाति का इनको दर्जा मिला है। हट्टी समुदाय में खुम्बली नाम की पारंपरिक परिषद है, ये होती है और ये इनसे जुड़े जो मामले हैं उनको देखती है। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।